साथियों, आज लंबे इंतजार के बाद ये नया वीडियो आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरे साथ जो शख्स आपको दिख रहा है, ये 25 साल का युवा जो हमारे कानपुर का ही रहने वाला है और बॉम्बे में जॉब कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है, जिनको हम पहले से जानते होते हैं तो उनके बारे में हम एक धारणा बना रहे होते हैं, लेकिन मैंने अक्सर जीवन में देखा है कि धारणा अक्सर टूट जाया करती हैं। तो चूँकि ये इंटरव्यू मेरी निगाहों से तो पूरा होकर गुजरा है और ये मैं इसका मतलब जिसको थंबनेल कहते हैं वो बना रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। और वैसे भी मेरा हमेशा से युवा पीढ़ी पे भरोसा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए लोग मेरी उम्मीदों पे पूरी तरह से खरे उतरते हैं। दूसरी चीज़ सर ये भी है कि हम अपने विचार व्यक्त करें, इसके बजाय अगर हम ये जानना चाहें कि दूसरे लोग क्या विचार रखते हैं तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अब आप आगे वीडियो सुनिए। हमारे चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। आपको पता है कि इस चैनल पे हम शॉर्ट वीडियोस अपने लोगों के बीच के लोगों के डाला करते हैं। आपसे क्षमा चाहते हैं कि इधर करीब 16-17 दिन का डिले हो गया, क्योंकि लगातार शिकायत आ रही थी कि वॉइस का सिस्टम उतना उच्च कोटि का नहीं है। तो खैर ये समस्या अब दूर हो गई है, अब इसका माइक का प्रबंध हो गया है, तो आशा करते हैं आगे ये समस्या नहीं आएगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यंग लोग हमारे परिवार की, हमारे समाज की और हमारे देश की जान है। मैं हमेशा इसी फिराक में रहता हूँ कि यंग लोगों का मुझे विचार जानने को मिले और उस विचार को मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो आज मेरे सामने जैसे कहते हैं ना कि किसी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोई समस्या होती, कोई चीज़ें होती तो भगवान करता है। तो मेरा बड़े दिन से इनके ऊपर निगाह थी, लेकिन ये क्योंकि लॉकडाउन हुआ और कोरोना वाली समस्या हुई तो ये मैं इनसे मिल पाया। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं इनसे बातचीत शुरू करता हूँ। हाँ, नाम क्या है? अनमोल कपूर। अरे अनमोल, हाँ ये बीच से कट जाएगा। हाँ, हाँ, तो अनमोल जी, हमारे चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अनमोल जी, कैसा महसूस करते हैं? तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ घर आके, बाहर से अपने घर आना, और वो भी ऐसी स्थिति में जब बाहर बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो घर आके काफ़ी सेफ़, काफ़ी महफूज महसूस होता है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा मतलब बड़े सेंस में था कि कोरोना तो एक टाइम बीइंग की चीज़ है, पूरे लाइफ में मैंने आपको काफ़ी समय पहले से भी देखा है, तो ये पूरी लाइफ में कैसा महसूस करते हैं? ज़िंदगी बढ़िया है, 2 पल की ज़िंदगी है, खुल के जी लीजिए, कल का क्या पता, अरे वाह, कल हो ना हो। ये तो इतनी यंग एज में इतनी मतलब फिलासफी वाली बात करना, ये अनमोल की मतलब अपनी कला है। खैर मैं आगे बातचीत इनसे शुरू करता हूँ। अनमोल जी, जब से मैंने आपको देखा है आप बिल्कुल मस्त मिजाज में रहे हैं और आपका मैंने देखा है परिवार से भी अच्छा खासा जुड़ाव रहा है। तो परिवार जैसे होता है एक इंसान का, अब जैसे आपका बड़ा परिवार है, तो जैसे परिवार का एक इंसान की प्रगति में क्या योगदान होता है? मेरे हिसाब से एक परिवार ही है जो एक इंसान को बनाता है। हम सब गीली मिट्टी होते हैं जब हम पैदा होते हैं, और जैसे बोलते हैं कि हमारा परिवार होता है जो हमें एक शेप देता है। हमारे परिवार वाले हमें एक सांचे में डालते हैं, जिस सांचे में हम हमेशा अपनी ज़िंदगी भर के लिए रह जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि एक इंसान हमेशा हर जगह अपनी छाप छोड़ते हुए जाता है, और वो छाप केवल उसकी नहीं होती, वो उसके पूरे परिवार की होती है। जैसे अगर मान लीजिए कल को मैं कहीं जाता हूँ और मैं थोड़ा हंसमुख मिजाज का वैसे भी हूँ, तो अगर कोई मुझे देख के ये बोले कि ये हंसमुख मिजाज का है, तो वो हंसमुख मिजाज सिर्फ मेरा नहीं है, वो मेरे परिवार का मुझे दिया हुआ है। तो यही मानता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी के साथ ये भी जुड़ी हुई है कि
जो जैसे आपने कहा कि जो इंसान बनता है उसके पीछे पूरे परिवार का योगदान, खैर 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 मेरा इससे भी बड़ा सोचना है कि जो भी हम बनते हैं वो प्रकृति और सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है इंसान के अंदर। लेकिन ये बताइए, जैसे आप अपने फादर के ओनली सन हैं, जैसे मेरा आपको मालूम है कि मेरा इधर उधर जाने का काम भी है, तो मैं ये देखता हूँ, मैंने आपके व्यवहार में एक अलग चीज़ महसूस की कि जैसे कोई जने आते हैं तो लोग कहते हैं अरे नहीं मिलेंगे, या मतलब तो मैं आपके पास काफ़ी दिन से आ रहा हूँ, तो आपको मतलब कोई इसमें गुरेज नहीं था, ये आपको कहाँ से मतलब प्राप्त हुआ? तो अंकल बात ऐसी है कि आज भी मैं पापा के साथ बाहर गया था तो मैं ये बोल रहा था कि ये छोटी जगहों की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है। आप बड़ी जगह जाओगे ना अंकल, आप मैं बॉम्बे में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोग एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, वो शहर पत्थर के लगते हैं। और छोटे शहरों की बात ही यही होती है कि वहाँ पे लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर आप किसी से बाहर निकल के बात करो तो आदमी 4 बातें खुद से करता है, और वही सबसे प्यार बांटने वाली चीज़ है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम अगर नहीं बोलने वाली चीज़ होते तो हम भी शायद एक पत्थर ही होते, लेकिन हम इंसान हैं और हमें पत्थरों से यही अलग करता है कि हम 4 बातें बोलें, 4 मीठे बोल बोलें, किसी का दिन बनाएं और अपना दिल बहलाएं। इसीलिए यही ज़िंदगी है, पैसा आता जाता रहेगा, सब कुछ आता जाता रहेगा, लेकिन आपके मरने पे वही 4 लोग आएंगे जो आपको याद रखेंगे। तो यही याद। अच्छा अनमोल जी, जब आपने ये बात कही है तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आगे आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी भाई टेक्निकल एजुकेशन है, और टेक्निकल एजुकेशन एक अलग चीज़ है, और जो आप बातें कर रहे हैं तो थोड़ा फिलासफी से भरी हुई है, तो ये मतलब ये फिलासफी वाला स्वभाव आपका बाहर जाके हुआ कि मतलब शुरू से ही था? इस बारे में हमारे दर्शकों को जरा खुल के बताएं। तो टेक्निकल एजुकेशन मेरी बिल्कुल थी। मैंने इंजीनियरिंग करी अपनी मैकेनिकल से, दिल्ली में एक कॉलेज है SRM यूनिवर्सिटी से, मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग करी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जब अपनों से दूर जाते हो ना तो आप ज़िंदगी सीखते हो, और मैंने ज़िंदगी सीखी बाहर जाके। इंजीनियरिंग से ज़्यादा मैं हर जगह लिखता भी हूँ, और अभी बतौर एक राइटर काम कर रहा हूँ एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के साथ। सो मैं हर जगह ये बताता भी हूँ कि मैंने लोगों में और तजुर्बों में अपनी ज़िंदगी सीखी है, और वही शायद इसका जवाब है कि आप कभी भी आप एक क्षेत्र से सोच ही नहीं सकते, एक जैसे आप हो ही नहीं सकते। आपके अंदर 2-3 चीज़ें हमेशा होंगी। जब टेक्निकल की बातें होंगी तो वो टेक्निकल वाला अनमोल बाहर आएगा, लेकिन जब ये कल्चरल बातें होंगी तो कल्चरल अनमोल बाहर आएगा, जब फिलॉसफी की बातें होंगी तो फिलॉसफिकल अनमोल बाहर आएगा। आपके फादर ने मुझसे बताया था कि वो एडवर्टाइजिंग के फील्ड में, तो आपकी बातों से मैं मतलब उनकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा है। खैर अच्छा है, हर क्षण सीखा जाता है, हर घटना सिखाती है। अच्छा, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मतलब आपके फादर हैं या मदर है, तो फादर तो मतलब आसपास यहीं हैं, तो जैसे मान लीजिए आपकी अपब्रिंगिंग में क्या और होता तो आप बेटर महसूस करते, ऐसी कोई आपके अंदर फीलिंग है कि मतलब कि चलिए ठीक है जैसा रहा? अपब्रिंगिंग को लेके मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, और आज भी कैमरे के सामने ये मौका मिला है तो ज़रूर बोलूँगा कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इकलौती संतान रहा तो पूरा लाड़ प्यार मिला, और लाड़ प्यार के साथ हमेशा माँ की एक पकड़ मिली। पापा ने आज़ादी दी तो माँ ने कस के डोर बांध के रखी कि बेटा कहीं बाहर ना निकल जाए, और बाकी घर वालों ने इतना संस्कार दिए, इतना स्वभाव दिया ऐसे जीने का कि मुझे कभी लगा नहीं कि किसी भी प्रकार की कमी मुझे महसूस हुई। उसके बाद मैं लोगों से बाहर जाके मिला भी, मैंने बहुत तरीके के लोग भी देखे, तो मुझे हमेशा से यही लगा कि अपने पास जो है वो सबसे ज़्यादा सही है। क्योंकि मेरा काम ऐसा है जहाँ पे मुझे अपनी कहानियाँ बतानी होती हैं, ब्रांड्स को अपनी कहानियों में उलझाना होता है। एक तरीके से आप कोई भी ऐड देखोगे तो हमेशा उसमें ये होता है कि एक छोटी सी कहानी होती है, जैसे कि एक प्लॉट लेके चलते हैं, और हर कोई प्लॉट, आप एक बात हमेशा याद रखना कि हर कोई कहानी में आप कहीं ना कहीं खुद को पाओगे ही पाओगे। किसी छोटे से रोल में आप खुद को पाओगे, तो वो रोल ना आप खुद से इंस्पायर होके लिखते हो। और मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही मेरी कहानी है, जिसको मैं हर पल सुधार रहा हूँ, हर पल नया कर रहा हूँ, और हर पल उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर रहा हूँ। चलिए अनमोल जी, जैसे मतलब मेरा ये पत्रकार वाला रूप तो मेरे लिए खुद भी नया है, आपके लिए भी नया होगा, लेकिन मेरी एक ये शुरू से रहा कि मैं कंटेंट नहीं बताऊं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कि मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूं, तो आपको तो पता होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अगर पता ही रहेगा तो फिर उसकी खूबसूरती चली जाएगी।
और जो मेरे मन में जो भी सवाल आएगा इंस्टेंट जो आएगा वो मैं आपसे पूछने की मतलब एक स्वतंत्रता चाहूँगा। तो अब जैसे आपके सब्जेक्ट से हट के मैं थोड़ा सा जाता हूँ, जैसे मान लीजिए व्यवस्था होती है, आप 25 साल ग्रो हो गए तो मतलब ऐसी बात नहीं कि मतलब जो समाज में होता है आपके ऊपर असर नहीं डालता होगा। तो जैसे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इसमें जैसे मान लीजिए आप एक दिन के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप क्या करते हैं, लेकिन बस ये याद रख के जवाब दीजिएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतने पड़ेंगे। ये नहीं कि 24 घंटे बन गए उसके बाद कोई बात नहीं। तो आप क्या करते कि मतलब जिम्मेदारी के साथ 24 घंटे में क्या पहली चीज़ करते जिससे देश का और समाज का भला होता? अभी आपने जब ये बात करी है तो मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ नई चीज़ें हैं जो मेरे बारे में किसी को शायद पता नहीं है। पहले मुझे ये सब चीज़ें इतना बॉदर करती थी, इतना ज़्यादा खा जाती थी कि मैं पापा को भी बताता था कि मैं सो नहीं पाता था रात रात भर कि ये मेरे देश के साथ क्या हो रहा है। मैं हर दिन रवीश कुमार को लाइन से सुनता था, रात में 4 बजे तक सोचता था, ट्वीट करता था ट्विटर पे जाके, नरेंद्र मोदी जी को टैग करके, अमित शाह जी को टैग करके, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। और मैंने हमेशा से ये सोचा था कि अगर मुझे कभी ये मौका मिलता है तो मैं किस पक्ष में खड़ा हूँगा, और अगर पक्ष नहीं खुद से आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो मैं क्या करूँगा। तो आज जब ये सवाल पूछा गया है तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस देश में है एजुकेशन। एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। इस देश में 30% लोग ही हैं जो अच्छे से वेल एजुकेटेड हैं, और एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको इम्प्रूव करने से बाकी सब कुछ आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसको समझ में आएगा कि उसके साथ सही क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जितने अंधभक्त जिन्हें हम बुलाते हैं और जितने भक्त हम जिन्हें बुलाते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंसान खुद में समझदार हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी मुद्दा जो मैं पहले दिन करूँगा वो ये करूँगा कि मैं पूरे देश के लिए एजुकेशन फ्री करवाऊँगा, बस। बड़े अच्छे विचार हैं आपके। अच्छा, ये तो हो गया जैसे मान लो आपको प्रशासनिक ताकत मिलती है, लेकिन इसके साथ में आपके चूँकि आपके अच्छे जवाब से मुझे अच्छे भी लगे क्योंकि आपका इंस्टेंट जवाब रहता है, आपका हर सब्जेक्ट के बारे में माइंड क्लियर है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे जनता के रूप में भी तो हमारी एक भूमिका होती है। जैसे कोई भी शासक हो तो या मान लीजिए हम जनता ही है, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है तो लोग नहीं फॉलो करते फलाना ठिकाना। चलिए कोरोना छोड़िए, लाइफ बड़ी है तो लाइफ में लोग मतलब क्या मतलब जो लोगों की चीज़ आपको एक अखरती है जो लोगों को करना चाहिए, कहो तो लोग मतलब विवाद खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि अगर एक चीज़, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती, क्या एक चीज़ लोगों को अपने अंदर सुधार लाना चाहिए तो हमारे दर्शकों को इससे कुछ मैसेज मिलेगा? तो आज की बात है, मैं दूध लेने निकला था। यहाँ पे एक दुकान है, सिंधी की दुकान नाम है उसका, तो वहाँ से हम लोग दूध लेके वापस आ रहे थे घर। और ये हर दिन मेरे साथ होता है, मैं बॉम्बे में भी जाता हूँ जब भी, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक पन्नी ना लूँ उससे। एक पन्नी का अगर मैं अपनी तरफ से कटौती कर पाऊँ तो वो मैं करूँ। और मैं अपने कपड़े में बांध लेता हूँ, जो भी सामान होता है वो कपड़े में लेके आ जाता हूँ, लेकिन मैं वो एक पन्नी की कटौती करता हूँ और वो मैं याद रखता हूँ कि मैं हर दिन करूँ। वो इतना सही होगा भले मेरी तरफ से, लेकिन मैं कुछ करूँगा। और आप लोग से भी यही मेरी विनती है कि अगर हर कोई इतना इतना भी करेगा ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आप लोग अपनी तरफ से ये काम करिए। और इतने समय पर्यावरण आपसे देख ही रहे हैं कैसे बदला ले रहा है, अगर आप इसको नहीं सुधारेंगे तो और भी बहुत सारे बदले लेगा ये आगे जाके, जो कि हम सब बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो मेरा बस यही मैसेज है कि अपनी तरफ से छोटे से छोटा काम, चाहे वो कूड़ा सड़क पे ना फेंकना हो। मेरी आदत है, मैं कूड़ा अपने बैग में डाल लेता हूँ। लोग मुझे बोलते भी हैं कि कचरा लेके क्यों चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ मैं अपने घर जाके फेंक दूंगा, क्या जा रहा है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग अनजाने में, आदत हो गई। कानपुर में तो सबकी आदत हो गई कि उठा के फेंक दिया, लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम लोग खुद से करना शुरू कर दें तो शायद एक बदलाव हम ला सकते हैं। शुक्रिया अनमोल जी। अब अनमोल जी ने तो कहा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे झील के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो अब मैं अपने दर्शकों से भी आग्रह करूँगा कि इसी झील को अपने लाइफ में बरकरार रखें। और अभी मैं अनमोल जी से और आग्रह करूँगा कि चूँकि हमारा ये चैनल यंग को और पर्यावरण को समृद्ध है, कोरोना आएगा, कोरोना चला जाएगा, ये मतलब जो भी समय लगे उसका तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि अनमोल जी की तरफ से हमारे दर्शकों को इस बारे में कि मतलब पर्यावरण की रक्षा के लिए, और चूंकि युवा ही देश को बदल सकते हैं, इसके बारे में अपने विचारों से हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा है, अभी देखा जाए तो हिंदुस्तान में 65% युवा है, जो कि कल को शेप करने में एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ रखता है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा आप सभी से कि
अभी मैंने पिछली बार भी यही बात बोली कि अपनी तरफ से अगर आप छोटा से छोटा कोई कदम ले सकते हैं इस देश में सुधार लाने के लिए तो वो कीजिए। और गलत होता हुआ मत देखिए, ना गलत सही है। जो गलत सहता है या फिर गलत होते हुए देखता है उसकी भी उतनी ही गलती है जितनी गलत करने वाले की है। तो अगर आप किसी को गलत करते हुए देख रहे हैं तो या तो आवाज़ उठाइए, शांत मत रहिए। सबकी आवाज़ है और हम 65% युवा लोग हैं। अगर हम 65% बोलेंगे तो एक एक ईंट कांप उठेगी इस देश की। बहुत अच्छे अनमोल जी, मेरा तो मन कर रहा है मेरा इंटरव्यू चलता रहे, लेकिन चूंकि बड़े वीडियोस का चलन नहीं है, आप समझते हैं इस चीज़ को। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन अभी ज़रा मैं अपने दर्शकों को, चूँकि एक रवायत सी है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए। और प्लस मैं बार बार आप लोग, जब मैं मिलता हूं तो आप मुझसे कहते हैं कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो मैं कह रहा हूं उसमें लिख के डालिए सर, कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप तारीफ़ करेंगे तो कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। मैं आपके निगेटिव कमेंट का आकांक्षी हूं कि उसमें आप जो भी कमी लगे करें, तो जो कंटेंट चाहते हैं, क्योंकि बिना दर्शकों के देखे हुए कोई चीज़ चल नहीं सकती आज के ज़माने में। जितने व्यूवर्स होंगे, जब बढ़ेगा तभी चल पाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि निगेटिव कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से अनमोल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।